हेलो 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 हेलो। सोए हैं तो जाग जाए, जागे हैं तो सो जाए, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलने वाला। वेलकम बैक। ड्रीम टू रियलिटी के डे 3 में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक बार रिकैप कर दूं कि हम ड्रीम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस के दौरान जानने वाले हैं। और आज डे 3 है, देखते हैं कब कोई एक छोटा सा ड्रीम अपना पूरा होता है। तो आज डे 3 है और कल अगर जिन्होंने भी हमारा पॉडकास्ट सुना था तो हमने कहा था कि हमारे ऑफिस का टाइमिंग हमने सेट कर दिया था कल, यानी डे 2 के दिन, वो था 9 to 5। तो आज उसको इम्प्लीमेंट करने का डे था। तो कोशिश तो ठीक ठाक रही थी हमारी, एंड कह सकते हैं कि 9 से 12 3 घंटे तो मैंने काम किया, जो कि अर्निंग के ऊपर मैंने काम किया। शॉप पे मैं बैठा था, बट उसके बाद से फिर वो कोलैप्स हो गया। फिर से मैं मूवीज़ देखने में, और आज वैसे भी इंडिया का मैच था तो वो देखने में थोड़ा सा बिज़ी हो गया, जहाँ पे फिर आते आते टाइम ख़त्म हो गया। तो अगर देखा जाए तो आज सिर्फ अभी तक हमने 3 घंटा काम किया, यानी 3 घंटा शॉप पे बैठे, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत तो कमा लिए। तो ये था आज का एक आउटकम। बट हाँ, अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मैं पार्क में हूँ और हमने एक्सरसाइज करी। वैसे माइंड तो पूरा फिल्म में घुसा हुआ था, होता तो शायद माइंड को अगर कंट्रोल नहीं करता तो शायद मैं अभी शाम के टाइम पे भी वॉक पे नहीं आ पाता, और वॉक पे नहीं आता तो शायद ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हुआ था। तो ये चीज़ हमने अच्छी करी। वैसे भी सेंटर पॉइंट ऑफ लाइफ को मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरी लाइफ के सेंटर पॉइंट क्या है। तो उसमें सबसे पहले मैंने हमेशा से रखने की कोशिश करी है, वो है हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ, कि अगर आप फिट हैं, आप ठीक ठाक हैं, आप में एनर्जीज़ हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हम अपने आप को थैंक्स कहेंगे कि हम शाम के टाइम पे आए, सनसेट भी देखा, और साथ ही साथ थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया हमने, वॉकिंग ही कर ली, थोड़ी पेस वॉक। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और 9 to 5 की जॉब में सिर्फ 3 घंटे काम किया। फिर हमने जैसे स्कूल में बंक करते हैं ना, वैसे ही ऑफिस से बंक कर लिया। तो डे तो कटना चाहिए। और अभी तक लर्निंग के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है मैंने। जो 90 मिनट्स मेरे को देने थे लर्निंग के सेक्शन को, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो यानी कि 4 घंटे वो, 2 घंटे ये, 6 घंटे काम हमने नहीं किया, सिर्फ 2 घंटे काम किया था जो था अर्निंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैंने शॉप पे बैठ गया, या मैं डायरेक्ट मैसेज कर सकता था, तो मैंने आज शॉप पे बैठ गया, तो वहाँ पे वो फिलअप हो गया। बट मैंने अभी तक काम नहीं किया है, ना अपने मेन चैनल पे, ना अकेडमी वाले चैनल पे। यानी 4 घंटे वहाँ पे काम का हो गया, और 2 घंटा मेरे को काम करना था बड़ी वीडियोज़ पे, मेन वीडियोज़ पे, तो उस पर भी काम नहीं किया। यानी 6 घंटे का हमने काम नहीं किया, 2 घंटे का सिर्फ काम किया आज। बट कोई ना, 1/4 काम तो किया। कल के मुकाबले आज थोड़ा बेटर है, क्योंकि थोड़े से रिजल्ट्स भी हैं अपने साथ में। हम शॉप पे गए तो थोड़े पैसे भी हमने अर्न कर लिए, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ थी। अगर देखा जाए तो आज अपने वर्किंग टाइम की को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वर्किंग टाइम के अंदर मैंने सिर्फ 1/4 काम किया है। बट कोई नहीं, कल ग्रो करेंगे। बट एक चीज़ जो सबसे बेस्ट हुई है वो है मैंने अपनी शाम को दोबारा से हेल्थ एक्टिविटी को कंटिन्यू किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पे 5:39 हो गए हैं। कल भी 5:40 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आज 5:39 हो चुके हैं, और इस वक्त पे मैं वॉक करते हुए इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये था आज का दिन, जो कल प्रॉमिस किया था कि 9 to 5 के शेड्यूल को फॉलो करेंगे। पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया, पर 1/4 हमने कोशिश करी। तो ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से हमें आगे ग्रो करते जाना है। तो अब बात करते हैं आपके मतलब की किसी चीज़ की। आप देख सकते हैं कि मैं एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी लाइफ का लीडर तो हूँ ही। आपको इंस्पायर कर सकूं उसके लिए एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूं, बट अपनी लाइफ का लीडर तो मैं खुद हूं। और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको भी आती होंगी कि बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, प्रॉमिसेस नहीं कहूँगा मैं, कमिटमेंट करते हैं कि आज हमें ये करना था, आज हमें ये करना था, आज हमें ये करना था, ये करना था। पर हम देखते हैं कि यार बहुत मैक्सिमम चीज़ें उसमें से नहीं होती, और हमारा सारा ध्यान वहीं पे चले जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि 9 चीज़ें हो जाती हैं, 10 में से एक चीज़ नहीं होती, तो सारा ध्यान वहाँ पे आता है। तो हमें इनिशियल स्टेज पे देखना है, खुद के अंदर सबसे पहले तो झांकना है,
और ऑब्ज़र्व करना है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। जैसे मैंने कल बताया था, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लास्ट 17 मंथ से जो मैंने शेड्यूल बना दिया, पहले तो थोड़ा कोई एक्स फैक्टर भी था लाइफ के अंदर, तो उस वक्त पे भी कुछ अलग तरीके से काम हुआ था, फिर धीरे धीरे किसी और तरीके से काम होता गया, जिसकी वजह से आदतें ख़राब बन गई। स्कूल टाइम पे मैं 6 बजे से पहले उठ जाया करता था, इवन 6 बजे उठ जाया करता था, क्योंकि मुझे याद है मैंने 7 बजे हमेशा मैं घर से निकल चुका होता था अपने स्कूल के लिए। ऑल्दो मैं स्कूल 8 बजे पहुंचता था, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं बताऊंगा, बट मैं 7 बजे घर से निकल जाता था। यानी कि मुझे सुबह उठना आता है, और आज नहीं उठ पाया उसका एक पर्सनल रीज़न भी है जो शायद मैं नहीं सही कर सकता, क्योंकि रात को मैं 2-2:30 बजे उठ गया था। एक अजीब सा कुछ इंसिडेंट हुआ रात को मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा दिमाग भी घूम गया था, तो इस वजह से रात की नींद डिस्टर्ब हो गई। 2-3 घंटे तक मैं रात को जगा रह गया था, इस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाया, क्योंकि थोड़ा मूड वैसा था, वरना थोड़ा सा फ्लो में आ चुका था। बट कोई नहीं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे यार, लीडर हैं आप अपनी लाइफ के, और आपको भी इंस्पायर करना है, तो हार नहीं मानना है। तो अगर आप भी बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, और उसमें से बहुत सारे कमिटमेंट नहीं पूरे कर पाते, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप रोबोट नहीं है, एक मशीन नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, उसमें डाल दी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें करनी है तो उस तरीके से वर्कआउट करता रहेगा। इंसान है, इमोशंस होते हैं, एनर्जीज लेवल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पुरानी आदतें हैं, तो उस तरीके से हावी होती है चीज़ें। बट हमें देखना है पॉजिटिव चीज़ें, जो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, और ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करना है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपको सही लगे डेली करना है, क्योंकि जो बॉडी है, इस बॉडी के थ्रू ही आप जो भी आपके सपने हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो इस बॉडी की देख रेख भी करना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने लाइफ के अंदर रखनी है वो है आपकी हेल्थ। उसके बाद ही आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, वरना आप बहुत पैसा कमा भी लेंगे और आपका शरीर साथ नहीं देगा, तो यू कैन नॉट एन्जॉय द थिंग्स जो भी आपने अर्न करी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है आपकी हेल्थ। अब आपकी हेल्थ हो गई। अब एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको लंबा टिकना है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है रोहित शर्मा, तो अगर आपको इंडिविजुअल स्कोर बनाना है बहुत ज़्यादा, जैसे 264 का इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई के अंदर रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का, तो अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको स्टार्टिंग में टिकना पड़ेगा क्रिच के ऊपर। ऐसे ही लाइफ के अंदर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, छोटे खर्चे हैं, बेसिक खर्चे हैं, खाने पीने के, रेंट के अगर आप रेंट पे रहते हैं, या स्कूल पढ़ाई के, बहुत सारी चीज़ें और भी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी, तो बेसिक खर्चे हमारे होते हैं। तो लाइफ के अंदर हमें उनको पूरा ज़रूर करना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं हम, सपने कहें या गोल कहें, बहुत सारी चीज़ें, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, इवन हॉलीडेज़ पे जाना, या जो भी गेम फेवरेट गेम है उसको स्टेडियम में देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। बट सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसको हमें पूरा करना। तो उसके लिए हमें, अगर हम अच्छी कंडीशन में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें उसके लिए पहले मेहनत करना है। उसके लिए 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, ताकि हमारा पेट भरे, हमारे घर पे छत हो, हमारे शरीर पे कपड़े हो। उसके बाद अब तीसरी चीज़ आती है, ये चीज़ तो पूरी नहीं करती ना आपकी चीज़ को। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है और जो आपको करना है एक्चुअल में, वहाँ से आपका रोज़ी रोटी का काम हो जाएगा, तब तो बहुत बढ़िया, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। बट अगर ऐसा नहीं है, तो जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उससे प्यार करें थोड़ी टाइम के लिए, जब तक भी वो कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। उसको ऐसे देखिए कि भाई ये काम जो है अगले 5 सालों तक ही सिर्फ मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ 5 साल ये काम मैं करने वाला, तो क्यों ना इसमें मास्टरी हासिल की जाए। जो भी 8 घंटे 10 घंटे की आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, जहाँ से आपकी रोज़ी रोटी चल रही है, उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसमें एंजॉय करिए ना कुछ निकालिए उसके अंदर से, कि ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। आपको पता होगा कि यार अगले 5 सालों के बाद मैंने कुछ चीज़ में साइड बाय साइड 2 घंटा 1 घंटा काम कर रहा हूँ अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, जिसको वर्कआउट होने में 2 से 3 साल लगने, 4 साल लगने, तो बस इतना ही टाइम तक मेरे को यहाँ मेहनत करनी है और सिर्फ इतना ही काम मुझे करना है, तो क्यों ना इसमें मास्टरी हासिल की जाए। हो सकता है ये 8 घंटे जो मैं काम कर रहा हूँ, फोकस से काम करूँ, एंजॉय करके काम करूँ, तो कुछ निकल जाए यहाँ से भी। और हमको एक्चुअली पता नहीं होता है कि लाइफ हमें कहाँ लेके जानी है। हमारे सारे प्लान, सारी चीज़ें एक तरफ है, बट एक्चुअल में वो क्या चाहता है वो हमें नहीं पता। डेस्टिनी को मैं नहीं मानता, बट कुछ चीज़ें कोइंसिडेंट्स इतने सारे होते हैं, इतने कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, इससे सो दैट कि आपके जो बेसिक खर्चे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो निकल जाए। और अगर आप एक्चुअल में जो करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज़ है आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है जो काम आप कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तीसरा अपने सपनों के लिए काम करना है।
अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं जिससे आपके घर के खर्चे चलते हैं, बेसिक खर्चे निकलते हैं, और अभी आप अपने फ्यूचर के ऊपर यानी अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, तो 1 घंटा 30 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो निकल सकता है आपको निकालना पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीज़ें, एक मैंने कहानी सुनी थी वो भी सुनाता हूँ आपको। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और उसका जो उद्गम है, जो सोर्स है उसका निकलने का, वहाँ पे सिर्फ एक बूंद लगातार हज़ारों सालों से टप 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 बह रहा है, जिससे आज इतनी बड़ी नदी बन चुकी है। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने भी कहीं से सुनी है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है वो अपने सपनों को भी देंगे, तो इससे आप आने वाले टाइम में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, डिपेंडिंग करता है कि आप क्या के गोल्स हैं। अब जितना बड़ा डिज़ायर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है और उतनी बड़ी अचीवमेंट भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उतना टाइम आपको लगेगा, बट आप अपने सपनों को भी जी पाएंगे डेली, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज का दिन है। तो अपने शरीर जिससे आप सारा काम लेने उसके लिए करना है। दूसरा, ज़िंदा रहने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच के करना है वो करें। दूसरी चीज़ तो वो हो गई जहाँ से आपके बेसिक खर्चे निकले, और तीसरी चीज़ है अपने सपनों को पूरा करना है। जो भी आपके सपने हैं उन सपनों के लिए आपको मेहनत करनी है। और चौथी चीज़ तो मैं कह तो रहा हूँ चौथी में, बट ये सब इंक्लूडेड है, वो है टाइम देना अपने रिलेशनशिप्स को, दोस्त का, भाई को, गर्लफ्रेंड को, इवन जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उन लोगों को टाइम देना। क्योंकि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं सिर्फ अकेले दौड़ने के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि अकेले करना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑल्दो आप सबके लिए सोच के कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो चौथी चीज़ जो मैं कहूँगा, रिलेशनशिप्स, यानी बात करें। कुछ नहीं कर रहे तो साथ में बैठ जाए बस 5 मिनट के लिए उन लोगों से जिनके साथ आप बैठना चाहते हैं। और ये आपको एक ही दिन करना है, कल पे नहीं छोड़ना है ये चीज़ कि वीकेंड्स पे घर वालों के साथ घूमना है या वीकेंड्स पे गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी है। मेरी थोड़ी एज अभी यंग है, यंग हूँ तो थोड़ा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो आएगा ही सेंटेंसेस में, बट अगर आपकी शादी हो रखी है तो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आपको वीकेंड्स पे टाइम नहीं बिताना है। ज़िंदगी वीकेंड्स पे जीने के लिए नहीं है, आपको डेली जीना है। सो एक ही दिन है आपके पास, वो आज का दिन है, और आज के ही दिन में जो जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ अगर वो मैं कर पा रहा हूँ तो मैं अपना दिन जी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को प्लेस करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। मैं भी आज के टाइम पे पूरी चीज़ें नहीं कर पाता, बट धीरे धीरे एक वो है ना, एक प्रोसेस दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। तो आपको भी इसी तरीके से इन चीज़ों को लाइन अप पे लेके आना है और हर रोज़ ज़िंदगी को जीना है। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप ज़िंदा हैं, और वो बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप ज़िंदा नहीं होते तो ये पॉडकास्ट नहीं सुन सकते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ज़िंदा हैं और इस चीज़ को सुन पा रहे हैं। तो अभी से अगर उठ सकते हैं तो उठें, बैठ सकते हैं तो बैठें, जिस तरीके से आपको लगे एक शुरुआत करें। हर दिन को जीना है। सबसे पहली चीज़ क्या करी, जो हमारी बॉडी है जिससे हम ये सारी चीज़ें करने वाले उस पर काम किया, यानी हेल्थ पे। दूसरी चीज़, जिससे भी हमारे लाइफस्टाइल के खर्चे चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है उस पर काम करा। तीसरी चीज़, हमारे गोल्स, हमारे सपने, उन पे काम किया। चौथी, हमारे रिलेशनशिप्स को टाइम दिया। ये थे कुछ चीज़ें जब भी। और हाँ, अगर आप कोई जॉब बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ड्रीम है आपका, तो उसके अंदर लर्निंग को ज़रूर रखें, क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे, जितना नॉलेज गैदर करते जाएंगे अपने सपनों को रिलेटेड, अपने काम को रिलेटेड, उतना आप उस काम के अंदर ग्रो कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हर रोज़ ज़िंदगी को वेलकम करें। आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मैंने सिर्फ 1/4 काम किया, मैं अपना भी थोड़ा बोल दूँ। आज मैंने सिर्फ 1/4 काम किया। हमने एप्लीकेबल किया था कि 9 to 5 हमारा ऑफिस टाइम है, जिस वक्त पे मुझे अपने वर्किंग डेस्क पे बैठना है। तो मैं सिर्फ आज 2 घंटे ही काम कर पाया, बट कोई नहीं, कल मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, कल के आऊँगा, क्योंकि मुझे लीडर बनना है। अपनी लाइफ का लीडर तो मैं हूँ, आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन डाल पाऊँगा कि नहीं डाल पाऊँगा, उसके लिए लीडर बनना है। तो ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। और एज़ इट इज़, जो आज का सबसे की पॉइंट था, यानी गोल्डन स्टेटमेंट है आज की, वो है हर रोज़ जीना है। हर रोज़ अपनी हेल्थ पे काम करना है, हर रोज़ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, हर रोज़ हमें अपने सपनों के लिए काम करना है, और हर रोज़ हमें अपने रिश्तों को टाइम देना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट गाइज। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय, लव यू ऑल।